हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग टेस्ट नंबर 27 हुआ था आज सुबह 11 बजे जो है हुआ था, तो उसी का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक, जो जिसमें रीजनिंग का जो टेस्ट हुआ था, जिसमें 30 क्वेश्चन टोटल दिया गया था। ठीक, और इस 30 में टोटल आपको 30 मिनट का समय दिया गया था, टोटल सॉल्व करना था इसको। ठीक, तो इसी का हम लोग इसमें देखेंगे डिस्कशन, होल पूरे 30 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन इसमें करेंगे। ठीक, आज जो टेस्ट हुआ था, पहला टेस्ट था, इसमें क्वेश्चन जो है लेवल का था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इसमें आपका 20 प्लस बहुत कम ही लोग थे। जो टॉप 10 रिजल्ट, आज रिजल्ट भी बना हुआ था, उसको भी हम बताएंगे टॉप 10 रिजल्ट। तो इसमें 20 प्लस बहुत कम ही लोग थे, लगभग 8-10 लोग ही थे जो 20 प्लस स्कोर किए थे। तो क्वेश्चन बहुत लेवल का था, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी सबका मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, यही एक फायदा है, आप अगर टेस्ट दे रहे हैं, डेली रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको एसएससी, रेलवे दोनों का तैयारी यहाँ पे हो जाएगा। और अपने आप को आप जज करिएगा कि कितना मेरा तैयारी है, कितना निगेटिव जा रहा है, निगेटिव ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, हर चीज़ आपको इसमें जो है आपको जज करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग इस टेस्ट नंबर 27 का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉप 10 जो रिजल्ट है उसको भी देखेंगे। देखिए, टेस्ट में ज्वाइन करने का बहुत आसान तरीका है। 9693037419 इस नंबर पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख करके बोल देंगे कि सर मुझे भी टेस्ट देना है, तो आपको टेस्ट वाले ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और टेस्ट वाले ग्रुप में डेली 11 बजे दिन में डेली जो है लाइव आ जाना है, ऑनलाइन आ जाना है। तो आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाता है और 11:30 से पहले उसका जो है आंसर आपको भेज देना रहता है। और फिर सही आंसर 2-3 मिनट वेट करने के बाद मिलता है, और उसे मिला करके आप बता देते हैं कि मेरा इतना सही था, इतना गलत था। उसके हिसाब से हम लोग टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। और डिस्कशन शाम को 7 बजे डिस्कशन जो है डेली मिलता है। 11 बजे टेस्ट होता है, शाम को 7 बजे डिस्कशन मिल जाता है। एक दिन सोमवार को मैथ का होता है, मंगल रीजनिंग, बुध को मैथ होगा, फिर बृहस्पति रीजनिंग, शुक्र को फिर मैथ होगा, शनि को रीजनिंग। टेस्ट डिस्कशन ऐसे डेली आपको मिल रहा है। बहुत फायदा होने वाला है, आप डेली करके देखिए, एग्जाम तक आपका जो है बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और टेस्ट भी देना है, एनालिसिस भी करना है, डिस्कशन करके एनालिसिस करना है कि मेरे ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, मेरा अप्रोच क्या, कैसे गलत क्यों हुआ था मेरा, इस सब चीज को देखना है, खुद में एनालिसिस करना है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग टॉप 10 रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद से डिस्कशन भी करेंगे। तो देखिए, टॉप 10 का लिस्ट आपके सामने है। इसमें एक नंबर पे पवन कुमार सिंह थे जो सिवान से हैं, 27.5 पाए हुए हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे विकास कुमार लखीसराय से 23.25 पाए। देखिए, 27 नंबर उनका 2 क्वेश्चन गलत था, 28 सही था। अच्छा अप्रोच कर रहे हैं, डेली जो है पवन जो है 1, 2, 3 हमेशा रह रहे हैं। कल मैथ्स में उनका गड़बड़ हो गया था, नहीं तो लगातार वो टॉप 10 में आ ही रहे हैं। ठीक, तो तैयारी बढ़िया हो रहा है, जरूर कहीं ना कहीं आपका सक्सेस होंगे आगे। ऐसे अगर तैयारी रहा तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, फिर नहीं कि मेरा नंबर अच्छा रहा छोड़ देना है, उसको लगातार जो है लगे रहना है। दूसरे नंबर पे विकास कुमार लखीसराय, ये भी जो है अपना टॉप 10 में जगह बरकरार रखे हुए हैं, 23.25 आया है। कुंदन कुमार सहरसा, देखिए लगातार ये लोग बने हुए हैं, 23.25। 4 नंबर पे मंतोष कुमार यादव सिवान से 22 नंबर लाए हैं। मंटू कुमार गोपालगंज 21.75। सुमन बेगूसराय से हैं, ये 21.75 पाए हैं। दीपुल कुमार सिवान से हैं, 20.75। प्रकाश सिंह सिवान से है 20 नंबर। संदीप कुमार सिवान से है 19.25। और ठाकुर गोविंद सिंह है, ये भी आपका 19 नंबर पाए हैं। तो ये रहा टॉप 10 लिस्ट। और आप लोग भी मेहनत करिए और कोशिश करिए कि डेली टॉप 10 में हम जगह बनाए। ठीक, इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, ज़्यादा मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही अच्छा था, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी एक देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन मनाया जाता है। देखिए, उसका जो तीसरा शुक्रवार है, थर्ड जो फ्राइडे है, यहाँ एफ लिख देते हैं, यानी कि तीसरा जो शुक्रवार है उससे कितना दिन बाद मनाया जाता है? तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन, यानी 1, 2, 3, 4 इस दिन जो है इसका दिवस मनाया जाता है। ये जो बोला हुआ है कि साक्षरता दिवस है, ये साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? साक्षरता दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है, जो कि थर्ड फ्राइडे के बाद चौथे दिन। तो थर्ड फ्राइडे के बाद 1, 2, 3, 4 चौथे दिन जो है इसको साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या बोला, आगे पढ़िए।
चौथे दिन बनाया जाता है जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है, यानी 5 तारीख को। देखिए इसका 5वें दिन पड़ने का मतलब कि 5 तारीख को, ये 5 तारीख को क्या पड़ जा रहा है, यहाँ पे पहला संडे पड़ जा रहा है, फर्स्ट जो है संडे पड़ रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर 5 को संडे है तो 4 को जो है क्या होगा आपका सैटरडे होगा और 3 को फ्राइडे होगा, यानी कि फर्स्ट फ्राइडे इसका हो गया ना। फर्स्ट फ्राइडे जो है 3 तारीख को पड़ रहा है, 3 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, फर्स्ट फ्राइडे। तो अगर 3 तारीख को फर्स्ट फ्राइडे है, पहला वाला फ्राइडे 3 तारीख को है, तो फिर 7 दिन बाद रिपीट करता है, वही दिन जो है 7 दिन क्या करता है, रिपीट करता रहता है। तो अगर 3 में हम 7 जोड़ देते हैं तो दूसरा जो फ्राइडे पड़ेगा 10 तारीख को पड़ेगा, दूसरा फ्राइडे। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो तीसरा फ्राइडे देखिए 10 7 17 तारीख को पड़ जाएगा। ये 17 तारीख को तीसरा फ्राइडे हुआ और इसके 4 दिन बाद साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो 17 में 4 जोड़ लेते हैं, यानी ये जो साक्षरता दिवस मना था 21 तारीख को मना था, 21 तारीख को मना था। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, पहले ही क्वेश्चन, लेकिन ये बनने लायक है, बहुत आसानी क्वेश्चन है। आप बनाना अप्रोच करिए तो बनेगा ही। सिंपल सी बात था कि 3rd फ्राइडे के चौथे दिन बाद 4 दिन बाद जो है साक्षरता दिवस मना था और 5 तारीख को जो है पहला संडे था। तो 3 तारीख को पहला फ्राइडे होगा, तो 3 में 7 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े 17 हो गया। 17 तारीख को 3rd फ्राइडे, तो 4 जोड़ दीजिए, 17 4 21। आप हाथ पे गिन कर भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा में। देखिए सबसे पहले तो आप 12:30 बजा दीजिए, 12:30 की बात किया हुआ है, 12:30 ये 12 हो गया, ये 6 हो गया ना, और ये 12:30 में ये थोड़ा इधर आ जाएगा ना। ये 12:30 में घंटे की सुई यहाँ रहेगा और मिनट की सुई यहाँ रहेगा, ठीक, 6 पर चलाएगा, ठीक। अब बोला है कि दिशा में उत्तर दिशा में है, बजे घंटे की सुई उत्तर। देखिए ये जो है ना, ये किस डायरेक्शन में है, तो ये उत्तर दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा। देखिए आपको बना देते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसे 4 भागों में बांट दीजिए, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, हमें जैसे जैसे बोला हुआ था, बोला था कि ये घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो ये दक्षिण हो गया, ये ऐसे हम बना दिए, चारों दिशा बना लिए। अब कह रहे हैं तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, ये बोला है मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, लेकिन ये मिनट की सुई इधर आएगा तब ना दक्षिण होगा, उस समय कोई मतलब भी नहीं है, उसको छोड़िए, केवल घंटा वाला को लेकर चलेंगे। घंटा वाला बोला था कि नॉर्थ साइड में है, तो उसको नॉर्थ में बनाना है। अब कह रहा है हमें तो 11:45 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए 11:45 में 1:45 तो जब 1:45 होगा तो ये 2 के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई तो इधर चली जाएगी 3 पे, उसे कोई मतलब नहीं मिनट से हमें। घंटे वाली जो सुई होगी ना 2 से थोड़ा सा जो है ऊपर रहेगी, 2 से थोड़ा सा ऊपर। ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर। तो अब देखिए ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। ये कहीं भी रहेगा ना, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो हम लोग का कौन सा दिशा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट दिशा हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूरब हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये। जब बोला था कि उत्तर दिशा है तो दक्षिण हो जाएगा, पूरब पश्चिम हम बना लिए। अब 1:45 मतलब क्या हुआ कि 2 से थोड़ा सा ऊपर घंटे की सुई रहेगी, तो ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि पूजा का जन्म जो है 12 जनवरी 1996 को हुआ था, ठीक, 1996 इसको हुआ था, वह बुधवार था। इस दिन कौन सा दिन था, तो बुधवार था। ये बोला हुआ है कौन सा दिन है, तो बुधवार। तो अब कह रहा है हमें कि दिन था, तो उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है, 12 जनवरी के बाद अगला जन्मदिन 12 जनवरी 1997 को कौन सा दिन पड़ेगा, इसका पूछने का मतलब यही हुआ। तो जब 1 साल हम जंप करते हैं ना, 1 साल उसी डेट में जंप करते हैं, तो अगर लीप ईयर रहता है तो 2 दिन बढ़ जाता है, नॉन लीप ईयर रहता है तो 1 दिन बढ़ जाता है। तो 96 लीप ईयर नॉन लीप ईयर की गणना हम कब करेंगे ना, कि जब बीच में मेरा फरवरी 28 दिन का 29 दिन का आ रहा होगा। लीप का फरवरी आएगा तभी हम 2 दिन जोड़ेंगे, और नॉन लीप का फरवरी आएगा तो 1 दिन जुड़ेगा। तो ये देखिए जनवरी के बाद फरवरी आएगा, और 96 मतलब क्या हो गया आपका, लीप ईयर हो गया। तो जब लीप ईयर का फरवरी है तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 2 दिन जोड़ लीजिए। बुध में जब 2 जोड़ेंगे तो बृहस्पति यानी शुक्रवार होगा,
शुक्रवार जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जब एक साल जंप करते हैं तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है, नॉन लीप ईयर में 1 दिन बढ़ता है। तो ये लीप ईयर है तो 2 दिन जुड़ जाएगा, तो बुध में 2 जोड़ेंगे तो बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है हमें कि नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित है तथा जिसके पश्चात विषम संख्या आए और फिर उसके पश्चात सम संख्या है। देखिए सबसे पहले तो 3 या 5 से विभाजित होने वाली विषम संख्या देखना है और उसके बाद जो है सम संख्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए, उसके बाद सम आना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने वाली देखिए ये नहीं होगा, ये 3 से कट रहा है, इसके बाद विषम है, फिर इसके बाद विषम है, नहीं होगा। ये 3 से कट रहा है 3, इसके बाद विषम है, इसके बाद सम है, यानी कि ये 3 1 हो गया, ये वो संख्या ऐसा मिल गया। 3 से या 5 से कटना चाहिए, उसके अब विषम भी होना चाहिए, भी ध्यान है कि 3 से कटने वाली विषम संख्या होगा, इसके बाद जो है एक विषम संख्या होगा, उसके बाद एक सम होना चाहिए। अब देखिए ये 5 से कट रहा है, एक विषम भी है और इसके बाद एक सम है और इसके बाद एक विषम हो जा रहा है, नहीं होगा, विषम सम होना चाहिए, उल्टा हो गया है। फिर ये 3 से कट रहा है, कोई बात नहीं है, ये तो आपका सम संख्या है, हमें विषम संख्या लेना है। 5 से कट रहा है, इसके बाद सम हो जा रहा है, सम हो जा रहा है, नहीं होगा। फिर 3 से कटने वाले देखिए 21 जो है 3 से कटने वाली विषम संख्या है, इसके बाद एक विषम है, इसके बाद सम है, यानी कि 21 भी हो जाएगा। 45 5 से कट रहा है, इसके बाद सम है तब विषम है, ये उल्टा हो जा रहा है, विषम सम तब आना चाहिए, यानी नहीं होगा। फिर 3 से ये कट रहा है लेकिन ये सम संख्या नहीं होगा, ये विषम संख्या है लेकिन इसके बाद 50 सम आ रहा है तब फिर सम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 54 भी नहीं, कोई नहीं होगा। 55 आ रहा है लेकिन इसके बाद है ही नहीं कोई संख्या, अर्थात 2 संख्या है, एक 3 है और 21 है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझे तो। कह रहा है हमें कि बोला हुआ नहीं यहाँ पे कि ऐसी 3 और 5 से कटने वाली विषम संख्या ढूंढना है जिसके बाद एक विषम हो, उसके बाद एक सम हो। तो मात्र 3 आ रहा है और 21 आ रहा है, विषम संख्या होने चाहिए, इसलिए 18 नहीं हुआ है। विषम सम सब पूछता ना तो 18 भी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद विषम है तब सम है, लेकिन ये हमें बोल दिया है पहले ही कि विषम संख्या होने चाहिए, तो मात्र 2 संख्या ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर बहुत आसान है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार नाइफ का संबंध, नाइफ मतलब चाकू होता है, देखिए इतना कॉमन सा मीनिंग तो याद होना चाहिए, वर्ड मीनिंग। नाइफ का के से लिखा जाता है, नाइफ का संबंध कट मतलब काटना, चाकू जो है काटता है, तो उसी प्रकार बंदूक से क्या किया जाता है, शूट किया जाता है। तो देख लीजिए शूट इसमें दिया हुआ है, SHOOT, शूट मतलब मारना हो गया, तो सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला हुआ है हमें कि जिस प्रकार BIRA, बोला हुआ है हमें कि जिस प्रकार BIRBAL, इसको क्या लिख रहा है यहाँ पे, तो RIBLAB लिखा जाता है। तो उसी प्रकार पूछा है ना हमें कि DIESEL, इसको क्या लिखेगा। देखिए बहुत सिंपल है, डायगोनली चेंज कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है। आर को यहाँ लेके चला आया है, बी को यहाँ बीच में ही रहने दे रहा है, एल को यहाँ लेके चला आया, बी को यहाँ और ए को बीच में ही रहने दिया, तो आप भी वैसे ही कर दीजिए। ई पहले आ जाएगा, आई बीच में ही रहेगा और डी जो है इधर चलाएगा, डायगोनली चेंज करना है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये एल यहाँ चला आएगा, एस जो है लास्ट में चला जाएगा और ई बीच का बीच ही रह जाएगा। तो देख लीजिए किस में है, EIDLES ऑप्शन नंबर डी में है, तो 6 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक लड़की ने एक लड़की की परिचय कराते हुए कहा, यानी कि आपका ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में डायग्राम बना लीजिए आराम से, जो ब्लड रिलेशन का डायग्राम होता है उसे क्लियर हो जाएगा आपका। बोला हुआ है कि एक लड़की ने लड़का से, देखिए ये गर्ल है जो एक लड़के का बॉय का परिचय कराते हुए क्या कह रही है, बोल रही है कि यह मेरे चाचा, यानी कि अपने बारे में बोले कि यह मेरे चाचा के पिताजी, चाचा के पिताजी के पुत्री, देखिए कैसे बोला हुआ, पिताजी के पुत्री
का बेटा है। देखिए क्या है, तो इसका बेटा है। बहुत सिंपल हो गया। देखिए बहुत डायग्राम इसलिए एक बार बनाइएगा ना तो ये ब्लड रिलेशन टोटल बन जाएगा। एक लड़की बोल रही है एक लड़का से परिचय कराते हुए कि यह मेरे चाचा के पिता यानी कि दादा हो गए, और दादा की पुत्री यानी क्या हो गई, बुआ हो गई। तो बुआ का ये बेटा है, इसका मतलब एक बी क्या लगेगा, इसका भाई लगेगा। जिस लड़के के बारे में बता रही है वो उसका क्या लगेगा, तो फुआ का लड़का यानी कि फुफेरा भाई लगेगा। तो देख लीजिए किसमें है, इसमें फुफेरा ममेरा की चर्चा नहीं किया है, केवल भाई ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। देखिए एक बात और समझ लीजिए, बोला था कि लड़के का लड़की से क्या संबंध है। जहां से बोलेगा ना कि लड़की से, तो से हम एरो निकालेंगे। से जिससे कहा होगा उससे एरो निकालेगा, यानी कि ये बी जो है इसका क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। वैसे ही अगर ये बोलता था कि बी से जी का क्या संबंध है, तब क्या हो जाता, बहन लग जाती, इसकी मां मेरी बहन हो जाती। तो यही हो जाएगा हम लोग का भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे बोला है ना, निर्देश दिया है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए 3 प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि आपका पढ़िए क्या कह रहा है कि 6 दोस्त पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज क्या बोला है, तबरेज और मनोरंजन एक षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने पर बैठे हैं। षटकोणीय मतलब 6 कोण वाला, 6 भुजा वाला, ऐसे षटकोण है, ये षटकोणाकार टेबल है और इसी के सभी कोने पर जो है बैठे हुए हैं सब लोग। ठीक है, किधर मुंह है देख लीजिए, केंद्र की ओर मुंह करके। सभी लोग जो कोना कोना पे बैठे हैं उनका मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है, ऐसे बैठे हुए हैं। तब देखिए क्या बोल रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, जैसे बोल रहा है वैसे बैठा दीजिए, आराम से आपका आंसर बन जाएगा। क्या कह रहा है हमें, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए पंकज मनोरंजन से बाएं कहीं बैठा, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लीजिए मनोरंजन को यहाँ बैठा लेते हैं, तो मनोरंजन के बाएं कहां पे, पंकज जो है मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो अब बाएं मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा बाएं मतलब, और दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए यहां आप बैठिएगा तो दाहिना हाथ इधर है तो दायां, बायां हाथ इधर है तो बायां हो जाएगा। तो मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है कौन, पंकज। तो पहला स्थान यहाँ दूसरे स्थान पर, यहाँ कौन बैठा है, तो पंकज बैठा हुआ है। ठीक, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बैठाते चलिए। अब आगे चलिए क्या कर रहे हैं कि पंकज मनोरंजन के दूसरे स्थान पर इसको बैठा दिए। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। अब देखिए यहां से बात समझिए, ये अगर समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है। काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है, इसका मतलब ये इधर तो बैठेंगे लेकिन तीनों लोग यहीं पे बैठ जाएगा, और काजी कहां रहेगा, बीच में रहेगा, तभी ना रोहित और सनी का पड़ोसी होगा। ये हो जाएगा, यहां काजी रहेगा और सनी और रोहित, इसमें से सनी यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, रोहित वो बाद में पता चलेगा, आगे पढ़िए। तो काजी यहां बैठ गया, सनी और रोहित कहां पे रहेगा पता नहीं है, ये हम लोग फिर से एक बार बैठाएंगे कि सनी और रोहित कहां रह रहा है, आगे देखिए तो पता चल जाएगा। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी यानी काजी बीच में रहेगा। अब आगे पढ़िए, तबरेज सनी के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए यहां से क्लियर हो गया, सनी अगर यहां बैठता है तो इसके बाएं दूसरा स्थान, तो काजी यहां ये बैठा रहेगा, रोहित बैठा रहेगा, इसीलिए सनी यहां नहीं बैठ करके कहां बैठेगा, यहां पे बैठेगा। सनी जो है यहां बैठेगा और इसके बाएं दूसरा स्थान ये खाली रह रहा है, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, तो TAB तबरेज बैठ रहा है। ठीक, तबरेज बैठ रहा है और ये सनी हो गया, रोहित हो गया। देखिए कितना आसान हो गया, एक बार आप बैठाइएगा आराम से बन जाएगा। बस एक ही क्लू समझना था कि काजी जो है सनी और रोहित के पड़ोसी में था, तो इन तीनों एक ही पास बैठेंगे, तो इधर कहीं खाली है ही नहीं, तो यहीं बैठेंगे। और सनी के बाएं बोला हुआ था तबरेज को कि दूसरे स्थान पर है, तो सनी अगर यहां बैठेगा तो बाएं यहां जगह खाली नहीं रहेगा, तो सनी का यही स्थान फिक्स हो गया। अब बना लीजिए क्वेश्चन क्या करें, इस पे 3 क्वेश्चन दिया है। देखिए एक बार बना लिया, अब तीनों क्वेश्चन 1-1 सेकेंड में बनेगा। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, काजी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए काजी यहां बैठा है ना, काजी के बाएं चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पंकज बैठा हुआ है। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 9 का देख लीजिए, 9 कह रहा है कि तबरेज के सामने कौन बैठा है। देखिए तबरेज के सामने कौन बैठा है, काजी बैठा हुआ है, तो देख लीजिए काजी किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में, यानी 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 10 देखिए इसी पे है, निम्नलिखित में से कौन पंकज के पड़ोसी है। तो देखिए पंकज का पड़ोसी ये तबरेज है और ये रोहित है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तबरेज और रोहित ऑप्शन नंबर बी में है, तो 10 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये कितना सिंपल है, एक बार बनाए ना तो ये डायग्राम तो तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, और इसको छोड़ना नहीं है, इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है कि जल्दी से जल्दी कैसे बनाए हम लोग। ठीक, तो चलिए ओके, अब आगे देखिए अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन। तीनों बहुत आसान क्वेश्चन था, डायग्राम से हम लोग तीनों क्वेश्चन कर लिए।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना हम लोग का, निर्देश दिया हुआ कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। सप्ताह के कुछ दिन के लिए पी, क्यू, आर, एस और टी ये 5 लोग एक कार्यालय में जाते हैं। ये यादृच्छा क्रम में प्लम्बर, बढ़ई, कुक और इलेक्ट्रिशियन और डॉक्टर का काम करते हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही पेशा का कार्य कर सकता है और सप्ताह में केवल एक ही दिन कार्यालय जाता है। देखिए आपका ना पजल से रिलेटेड है, तो इसका आप टेबल बना लीजिए ना, टेबल बना लीजिएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, तो ये 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, कौन कौन है आपका, तो पी, क्यू, आर, एस, टी, और ये किस दिन कार्यालय जाते हैं और क्या पेशा है इनका, यहाँ दिन लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं पेशा, कि इनकी पेशा क्या है, और ये नाम हो गया। ठीक, ये नाम हो गया। अब इस तरह से इसमें बैठा लीजिए, देखिए आसानी से बन जाएगा। एक बार टेबल बना लीजिए, तीनों क्वेश्चन इसका भी बन जाएगा। क्या कह रहा है, पहला पढ़िए कि प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय जाता है। अब इसमें कौन प्लम्बर है कौन नहीं हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो सोमवार, इसको नीचे हम एक्स्ट्रा चीज लिख लेंगे, जो सोमवार को कार्यालय जाता है वो क्या है, तो प्लम्बर है। सोमवार को कार्यालय जाने वाला व्यक्ति क्या है, एक प्लम्बर है। नीचे लिख लिए, ये जहां बैठेगा वहां बैठा देंगे। अब फिर आगे चलिए, पी एक इलेक्ट्रीशियन है और वो पी के बारे में बोल दिया कि ये क्या है, तो एक इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, पी के बारे में शॉर्टकट ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गया। और बोला है कि पी एक इलेक्ट्रीशियन है और न ही मंगलवार, अच्छा इसका पेशा इसमें लिखेंगे ना जी, पेशा यहां रहेगा ना, इलेक्ट्रीशियन है। और उसके बाद बोला है कि न तो मंगलवार और न ही गुरुवार, इधर लिख देते हैं। ये कार्यालय कब कब नहीं जाता है, मंगलवार को नहीं जाता है और गुरुवार को नहीं जाता है। नहीं का मतलब काट देते हैं कि यहाँ जो दिन बैठेगा ना वो मंगलवार और गुरुवार नहीं रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़िए कि टी एक बढ़ई है और आर एक प्लम्बर नहीं है। देखिए टी के बारे में बोल रहा है कि ये एक बढ़ई है, पेशा को हमें राइट साइड में लिखना है। ये एक क्या है, बढ़ई है, यार बना दीजिए इसका बढ़ई। एक बार आपको इत्मीनान से बनाना ही पड़ेगा। ठीक, कि टी एक बढ़ई और आर प्लम्बर नहीं है। आर के बारे में बोला है, इधर लिख देते हैं। जो नहीं जानकारी है ना इसको इधर लिखना है कि ये एक प्लम्बर जो है नहीं है। नहीं मतलब काट दीजिए कि आर एक प्लम्बर नहीं है। जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वह एक डॉक्टर नहीं है। अब इसको भी नीचे लिख दीजिए, पता नहीं है। जो गुरुवार को जाता है वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं मतलब काट देंगे कि डॉक्टर नहीं है। एक्स्ट्रा जानकारी को आपको कलेक्ट करते चलना रहना होगा। अब कह रहे हैं कि एस मंगलवार को काम करता है और टी अगले दिन जाता है, यानी कि एस मंगलवार को कार्य करता है और टी अगले दिन यानी क्या, तो बुधवार को जाएगा। मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बुध ही होगा। अब देखिए इतना बात हमें बोला हुआ था, अब इसी से हम सबको जो है भरने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होगा, एक बात बताइए कि ये जो प्लम्बर है यहाँ प्लम्बर नहीं रहेगा और यहाँ हमें बोला हुआ कि सोमवार को प्लम्बर जाता है, तो ये कहाँ सेट होगा, यहाँ क्यों क्या आप सामने सेट हो जाएगा और कहीं खाली ही नहीं है। अर्थात ये जो सोमवार प्लम्बर था ये कहाँ जाकर सेट होगा, क्यू के आगे, यानी कि क्यू सोमवार को जाता है और एक प्लम्बर है, प्लम्बर हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, इसको हम काट देते हैं क्योंकि इसको हम बैठा दिए। और गुरुवार को जो जाता है वो डॉक्टर नहीं है। अब देखिए यहां से गुरुवार को जो जाता है वो डॉक्टर नहीं है, अर्थात ये कहां सेट होगा हम लोग का, गुरुवार वाला डॉक्टर नहीं है। और देखिए ये एक बात और यहां से समझ लीजिए, इसमें जो पेशा में और क्या क्या बचा हुआ आपका, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया। अब यहाँ प्लम्बर नहीं बैठ सकता है तो यहाँ बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मंगलवार को और ये गुरुवार को, ये चीज हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। और ये देख लीजिए एक बात और, यहाँ से गुरुवार को डॉक्टर नहीं जाता है। ये चीज देख रहे हैं कि ये प्लम्बर है और यहाँ तो न तो मंगलवार को ये जाएगा और न ही जो है गुरुवार को जाएगा इलेक्ट्रीशियन, न ही यहाँ मंगलवार रहेगा न गुरुवार रहेगा। इसका मतलब यहाँ गुरुवार रहेगा। देखिए एक क्लू मिल गया कि ये जो है मंगलवार को नहीं रहेगा और नहीं क्या रहेगा, गुरुवार को रहेगा। तो सोमवार मंगल बुध हो गया तो गुरुवार तो यहाँ भरना ही पड़ेगा। और गुरुवार को जो जाता है वो डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब ये डॉक्टर नहीं रहेगा तो ये डॉक्टर कौन हो जाएगा, अब यहाँ वाला बन जाएगा, ए से एक डॉक्टर हो जाएगा। कैसे क्लू फंसा, देखिए ये जो है मंगलवार को नहीं रह सकता है, गुरुवार को नहीं रह सकता है, तो सोमवार मंगलवार बुधवार हो गया, इसका मतलब गुरुवार कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। और जब ये गुरुवार जैसे ही हुआ तो ये गुरुवार को डॉक्टर नहीं जाता है, अर्थात पेशा डॉक्टर में कौन रहेगा, तो ये एस एक डॉक्टर होगा। और एस डॉक्टर होगा तो जो गुरुवार को जाएगा, अब देख लीजिए कौन सा एक पेशा बचा हुआ है, तो ये कुक बचा हुआ है, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, तो कुक हो जाएगा। अब इधर भर लीजिए कि सोमवार मंगल बुध शुक्र हो, गुरु हो
हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। देखिए सब यहाँ से फिल हो गया आराम से। अब क्वेश्चन बनाइए, देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए। क्वेश्चन कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। 11 में क्या पूछा है हमें कि कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है। तो देखिए डॉक्टर जो है मंगलवार को कार्यालय जाता है। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 का देख लीजिए, 12 में बोला था कि कौन सा जोड़ा सही है। सोमवार इलेक्ट्रीशियन, देखिए तो सोमवार को प्लम्बर, गलत हो गया। गुरुवार कुक, तो देखिए यहाँ मंगल हो गया ना, गुरुवार कुक सही है, यही सही है, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सिंपल, एक बार बैठा लीजिए उसके बाद आसान हो गया। 13 देखिए प्लम्बर कौन है, यानी कौन आदमी प्लम्बर है। तो प्लम्बर सोमवार को जाता है, जो कौन है, क्यू है। तो क्यू मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कितना आसानी से किया। अगर नहीं समझे होंगे ना तो एक बार पीछे करके आप लास्ट में देख लीजिएगा वीडियो, और उसके बाद से हम उसको समझ जाइएगा, आराम से समझ जाइएगा। बहुत आसान है। एक बार अगर हम लोग टेबल बना लेंगे ना तो उसके बाद तीनों क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी में ज्यादा पूछा हुआ था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित आकृति में त्रिकोणीय और वर्गाकार आकृति खंडों की संख्या। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम बताते हैं। इसमें वर्ग मात्र 3 गो है ही। कौन कौन सा, तो देखिए एक यहाँ 1 गो, 2 हुआ और एक बड़ा वाला 3, मात्र 3 वर्ग है और कहीं दिख नहीं रहा है। तो 3 वर्ग वाला ऑप्शन नंबर सी में केवल है और यही आंसर हो गया। कहाँ लगा समय, केवल हम देखें कि वर्ग क्या बन रहा है। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग, या 3 वर्ग वाला ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर त्रिभुज भी काउंट करिएगा तो कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे तो हम लोग का आंसर निकल गया कि क्या होगा आपका, सी आंसर होगा। मिला लीजिए, 14 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब देखिए त्रिभुज गिनने के लिए थोड़ा सा आपको एक चीज जानकारी होना चाहिए। त्रिभुज के लिए देखिए 2 बातें। एक जो चतुर्भुज वाला में जब डायगोनल बटा रहता है ना, तो इसमें हम लोग त्रिभुज कैसे गिनते हैं आपको बताए थे। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और लास्ट वाला का 2 गुना कर लेना है, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अगर हम इस चतुर्भुज की बात करें, देखिए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना क्या हो जाएगा 14, 14 को अभी तक बन गया। क्या बोले कि लास्ट वाला का 2 गुना कर देना है, तो 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए कि मिक्स करके कहाँ कहाँ त्रिभुज बनाया हुआ है। तो देखिए अब इधर गिनते हैं, ये बाहर वाला सिर्फ गिन लीजिए। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 हुआ, और फिर इसको गिनेंगे तो ये 5 हो जा रहा है। ठीक, और 5 हो गया। और उसके बाद आते हैं तो ये बड़ा वाला कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब देखिए और मिक्स करके ये एक हो गया आपका 7 और ये एक हो गया 8 हो गया। और बात करेंगे तो ये हो गया एक 9 हो गया, और ये एक हो गया कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक, 10। और उसके बाद भी देखिए ये इसको नहीं गिने थे, 11 हो गया, ये 12 हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा और कितना त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे 12 बन रहा है। तब जोड़ दीजिए इसमें। देखिए एक बार और हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये पूरा एक हो गया 5, और एक पूरा ये गिनते हैं तो 6 हो गया, 7 हो गया, और बड़ा वाला 8 हो गया। ये हो गया 9, ये हो गया 10, फिर इधर आते हैं तो ये 11 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। यानी कि 12 ट्रेंगल और इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 14 12 कितना हो जाएगा 26, अर्थात ट्रेंगल 26 होगा। हम वर्ग पहले ही गिन चुके हैं, 3 गो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आसानी सा क्वेश्चन था। इसको गिने तो 14 आ जा रहा है, और बाहर 1 2 3 4 इस सबको गिन लिए तो 12 गो आ रहा है, तो 14 12 कितना हो जा रहा है 26 आ रहा है। 2 बार गिन कर आपको बता दिए, आप लोग भी गिन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आंसर 1 सेकेंड में 3 वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, बोला हुआ है 15 से 18 तक एक ही है, जो रिलेशन इसमें यहाँ दिया है वही रिलेशन हमें यहाँ ढूंढना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए का 1 होता है, 1 में 5 जोड़ा तो 6 हो गया, यानी फिर यहाँ सी का 3 होता है, 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया। ई का 5 होता है, 5 5 10, यानी सब में 5 5 जोड़ रहा है, तो आप भी जोड़ दीजिए। ओ का 15 5 20, 20 मतलब टी हो जाएगा। क्यू का होता है 17 5 22, 22 का मतलब वी हो जाएगा। एस का होता है आपका कितना 19, 19 5 24, 24 मतलब एक्स हो जाएगा, एक्स, यानी कि टी वी एक्स। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो टी वी एक्स ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि यहाँ ये भी वही सेम चीज है, इसका जो रिलेशन यहाँ बैठ रहा है ना वही रिलेशन यहाँ दोनों को ढूंढना है हमें। ठीक, दोनों को। अच्छा एक बात बताइए, देखिए 11 का होल स्क्वायर 121 हो गया, इसमें 0 बैठा दिया है ना, एक 0 एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। 9 9 81 नहीं हो रहा है, 8 9 64 नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई वैसा ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि दूसरी तरह से सोचना होगा, यहाँ पे ये काम गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा अब एक बात देख रहे हैं ना, ये देखिए 11 का क्यूब कितना होता है जी
1331 होता है ना, 1331 होता है। कितना कम है ये? तो ये 121 कम है क्या? 121 0, हाँ सही बात है। 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 1 से देखिए मिल गया। यहाँ पे क्या किया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 का क्यूब माइनस 11 का होल स्क्वायर, तब जाकर के ये हमें मिल जा रहा है कितना? 1210 मिल जा रहा है। अब ये क्लू मिल गया तो आप भी क्लू देखिए। 9 9 81, 9 का क्यूब 729 तो होगा नहीं, 81 फिर घटाना है हमें। बी वाला करते हैं तो 8 हटाएं तो 8 का क्यूब 512 हो गया और 8 स्क्वायर मतलब 64 घटा कर देखिए, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा आपका? 10, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये 448 है क्या? हाँ सही है, 8 और 448 वाला ऑप्शन हमें हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ होगा। 11 का क्यूब अगर स्क्वायर याद है ना तो बहुत आसानी से बनाइएगा। 11 का क्यूब 1331, 11 का होल स्क्वायर 121, दोनों घटाया तो 1210 आ रहा था। उसी तरह से इसमें ऑप्शन से मिला है तो 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर घटा कर देख रहे हैं तो 448 आ जा रहा है, अर्थात बी ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि भारत रुपया तो दक्षिण, नहीं भारत में जो मुद्रा की बात किया हुआ है, भारत में रुपया मुद्रा चलता हुआ है रुपया, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है? पैसा। तो देख लीजिए इसमें आप, ये तो आपका रियाल नहीं होगा, रैंड हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है? रैंड। आपका जीके भी टेस्ट हो गया यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ना कि स्फेयर हेमी यानी स्फेयर मतलब गोला। इंग्लिश में है तो ये कॉमन चीज है, ज्योमेट्री का आपका हल्का हल्का इंग्लिश बातें ये ध्यान होना चाहिए। ठीक, कि हेमी स्फेयर मतलब गोला होता है, हेमी स्फेयर यानी अर्धगोला, यानी ये गोला का आधा कटोरा हो जाएगा। गोला को जब काटेंगे, जैसे फुटबॉल को काटिएगा तो कटोरा जैसा मिल जाएगा, यानी अर्धगोला जैसा हो गया। यानी कि ये पूरा गोल है और इसका ये आधा हो जा रहा है, अर्धगोला हो जा रहा है। तो उसी तरह से आप भी देखिए इधर फुल मून न्यू मून नहीं होगा, फुल मून न्यू मून ये दोनों एक ही जैसा होगा। डेस्कटॉप टैबलेट ये भी नहीं होगा। स्क्वायर ट्रेंगल, हाँ देखिए यही हो जाएगा। स्क्वायर मतलब पूरा बड़ा सा और ट्रेंगल मतलब आधा। ट्रेंगल मतलब क्या हो जाएगा? इसका आधा, इसको कट करेंगे तो ट्रेंगल जैसा बन जाएगा। अर्थात जो रिलेशन इसमें है ना वही रिलेशन इसमें है। स्क्वायर पूरा बड़ा होता है और ट्रेंगल इसका आधा हो जाता है। ट्रेंगल आधा हो जाएगा ना, स्क्वायर को ही काटना है। अब कोई कहेंगे सर हम ऐसे काटेंगे तो कहाँ बनेगा? तो नहीं बनेगा, अब जबरदस्ती थोड़े काटिएगा ना। जैसे इसका आधा उसी तरह से काटना है ना, कि जैसे इसको ऐसे काटिए ऐसे काटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको ट्रेंगल के जैसे हमें काटना है। ठीक, ट्रेंगल के जैसा मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका सेंस है हम लोग का, ये गोला का आधा है, उसी प्रकार अगर हम सर्कल को देख रहे हैं तो ये सर्कल का आधा जो है, सॉरी स्क्वायर का आधा क्या हो जा रहा है? ट्रेंगल हो जा रहा है। तो यही आंसर होगा, और कोई ऑप्शन वैसे है भी नहीं। फुल डे नाइट ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर केवल सी ही जो है इससे मिलता जुलता है और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है ना 19 से लेकर के 24 तक एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इसको आप बोला है ना कि यहाँ क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। अब इसको आप देखते देखते अगर कहिएगा ना तो कहिएगा कि ये जरूर क्यूब में करके कुछ कर रहा है, क्योंकि ये क्यूब के पास है। ये भी 8 होता है ना 2 का क्यूब, ये देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है, इसके पास है। 8 का क्यूब 216, 8 नहीं 5, 6 का क्यूब 216 होता है, यानी जरूर कुछ गड़बड़ किया है वही उसी में। यानी अगर 1 का क्यूब +1 करते हैं तो ये मिल जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो 2 का क्यूब -1 कर रहे हैं तब 7 मिल रहा है। देखिए ये 3 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1, तो यहाँ क्या होगा? 5 का क्यूब +1 हो जाएगा। ये देखिए 6 का क्यूब -1 है। एक बार क्यूब करके एक जोड़ रहा है, एक बार एक घटा रहा है, तो यहाँ घटाया है तो यहाँ जोड़ेंगे। 5 का क्यूब 125 में एक जोड़ देंगे, 126 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आसानी क्वेश्चन था, देखना था बस क्यूब वाला बात कैसे कैसे क्यूब करके ही किया हुआ है। क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि क्यूब के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं खाली स्थान की जगह कौन सा होगा? ग्रुप होगा, उसी को हमें ढूंढना है। देखिए ये तो देखते देखते ही पता चल जा रहा है कि यहाँ 2 गो बी है ना, तो यहाँ भी 2 गो बी रहेगा। 2 गो ए यानी 2 गो ए 2 गो बी ऐसे कर रहा है। देखिए ए हो गया, बी बी, फिर ए, और फिर यहाँ पे देखिए 2 सीरीज बना ले रहा है। ये एक सीरीज कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ ए बी बी और ए हो जाएगा, यानी यही पैटर्न रिपीट करते जा रहा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए बी फिर ए हो गया, फिर ए हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है? ए बी डबल ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा ये सीरीज था। ए डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल बी डबल ए हो जा रहा है। यही सीरीज आपका कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कर रहे हैं ना 21 नंबर कि ये ऐसे दिया है ना, इसका अगला सीरीज क्या होगा यही पूछा हुआ है। देखिए अब कुछ लोग क्या कर रहे होंगे ना कि आई भी एक्स एल सी डी ऐसे खोज रहे होंगे तो कभी मिलेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका रेलवे में पूछा हुआ है, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रोमन अंक हिंट दे रहे हैं, रोमन अंक। रोमन अंक अगर पता होगा ना रोमन संख्या तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। ये एक में रोमन में एक ऐसे ही लिखते हैं, ये 5 को लिखते हैं, ये 10 को लिखते हैं, ये 50 को लिखते हैं। ये देखिए सी मतलब क्या होता है जी आपका 100 हो जाता है और डी मतलब 500 हो जाता है। तो अब यहाँ क्या रहेगा यही पूछ रहा है। देखिए अब कितना आसान हो गया, ये 1 का 5 गुना है, ये इसका क्या है 2 गुना है, ये यहाँ देख रहे हैं इसका क्या है 5 गुना है, ये इसका क्या है 2 गुना है, ये इसका क्या है 5 गुना है। तो अब क्या करेंगे बताइए, एक बार 5 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है। तो अब इसका 2 गुना कर लेंगे, यानी 500 का 2 गुना 1000 हो जाएगा। तो 1000 को अब रोमन में कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। 1000 को रोमन में एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं एम। रोमन अंक भी पूछ देता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 22 नंबर कह रहे हैं ना कि यहाँ 5760 है, यहाँ 960 है, तो अगला पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगर इसको आप यहाँ से ध्यान दिए होंगे ना कि 8 का 2 गुना है, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो अब क्या हो जाएगा इसका ये 4 गुना हो जाएगा। देख लीजिए 4 गुना करके, 8 चौको 32 कर दो, हार्शिल 3 हो गया ना, 4 चौको 16 3 19 हो गया, यानी कि 192 हो गया। अब 192 का 5 गुना करके देखिए क्या हो जा रहा है। तो 5 दूना 10, 9 5 45, 1 46 और फिर आपका 5 एकम 5 4 9 हो जा रहा है। अभी ये इसका देख लीजिए 6 गुना है, 0 6 जाएगा 36, 9 6 14, देखिए सिंपल हो गया। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है हो जाएगा हम लोग का 192 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको पीछे से अगर ध्यान दिए होंगे ना, 8 दूना 16, 16 3 48, तो 48 चौके रहेगा, फिर ये 5 6 यहाँ पे हो जा रहा है, यानी 192 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 3F 6G 11I 18L। तो अगला क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। 3 जोड़ा है यहाँ पे, 3 3 6 5 11 और 7 जोड़ रहा है, यानी कि अब 9 जुड़ जाएगा ना, 9 जुड़ जाएगा ना, सम संख्या जोड़ दे 3 5 7 9, 18 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो F का देखिए 6 और 1 7, 7 2 9, 9 3 12, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं जोड़ा है जी, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब P हो जाएगा। तो देख लीजिए 27 P किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। यहाँ पूछा है ना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का। ठीक, तो देखिए जो रिलेशन इसमें होगा ना सब में वही कर लेंगे। अब इन सब में ना कुछ करके 345 लाया होगा। देखिए तो सबको गुणा कर दिया है क्या, 9 5 45 तिहाई, नहीं जी 1 मिनट 10 6 60। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये इसमें दिमाग कैसे लग रहा है। 9 5 45 हुआ ना 45, तो इसके आगे इसको चिपका लिया 345। वैसे ही ये भी काम कर रहा है। ये 10 6 60 हुआ ना 60, तो ये बीच वाला को इसका आगे रख रहे हैं, 460 हो जा रहा है। तो 11 7 77 हुआ ना, तो बीच वाला को आगे रख लेंगे, यानी कि 577 हो जाएगा। कुछ भी कर सकता है, रीजनिंग है बाबू ये सब। तो 577 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 9 5 45, 3 को आगे चिपका दिया है, 10 6 60 आगे 4 को चिपका दिया है, तो 11 7 77 5 को आगे रख देंगे, 577 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। जैसे ये इधर उधर है, इसे हमें सजा करके जो ऑड है ना उसे चूज करना है। देखिए अगर एक बात आप ध्यान दीजिएगा ना, ग्रह का अगर नाम याद होगा, देखते देखते पता चल जाना चाहिए। जैसे देखिए ये एम, इसको अगर सजा कर लिखेंगे तो MARS, मार्स मतलब मंगल होता है। देखिए इसको वेनस, VENUS, देखिए VENUS, वेनस मतलब शुक्र हो गया। और ये देखिए जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, कैसे होगा JUPITER। देख लीजिए इसमें JUPIT कहाँ चला गया जी, इसमें छूटा है क्या, देख लीजिए एक बार। तो PUJIERT है ना यहाँ पे, ये J नहीं ये T है, ठीक, यहाँ J है। तो JUPITER
JUPITER जुपिटर। और ये जो है ना इससे कोई ग्रह नहीं बन रहा है। इन सबको जब सजा रहे हैं तो इसे मार्स बन जा रहा है, मंगल बन जा रहा है, इसे वेनस बन जा रहा है, इसे जुपिटर बन जा रहा है, और इससे किसी भी जो है ग्रह का नाम नहीं बन रहा है। MOETC नहीं बना है, मरकरी नहीं बनेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। इन तीनों का जब व्यवस्थित कर रहे हैं तो ये तीनों ग्रह का नाम बन जा रहा है, और इससे हमें किसी भी ग्रह का नाम नहीं बनना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का है ना 26 के नीचे दिए गए प्रश्न में एक दर्पण एमएन एक दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए आपको बताए थे कि जब दर्पण लंबवत रहता है ना तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, अप डाउन सेम रहेगा कि वो राइट लेफ्ट चेंज होगा। तो देखिए कैसा इसका फिगर बन जाएगा, ओनली राइट लेफ्ट चेंज होगा। देखिए ये सब कुछ रहेगा ऐसे, इसका फिगर कैसे बन जाएगा, देखिए ये हमें राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। यानी ये जो डार्क पार्ट इधर किस में है आपका, राइट में है तो लेफ्ट में चला जाएगा, नहीं इधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर डार्क हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाला देखिए अप डाउन सेम रहेगा, ये ऊपर है तो ऊपर ही है, ये राइट में है तो इधर लेफ्ट में आ गया। अभी देखिए लेफ्ट में है तो इधर राइट में चला जाएगा, ये नहीं, ये वाला पार्ट जो है डार्क हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन से मिलाइए। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर किस में आपका ए में दिया हुआ है, ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ए जो है, ए में ये फिगर दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर में ये लाइनिंग छोड़ दिया है तो ये नहीं होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियों दर्शाया गया है, यदि तीन पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा होगा। देखिए बहुत आसान से ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। जब 3 ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा, 2। कैसे होता है देखिए ध्यान दीजिए, जब 2 अंक मिलता है ना, जैसे दोनों में देखिए एक फेस मिल रहा है, यानी कि 2 मिल रहा है, तो क्लॉक अगर ये एक सतह पे रहता है तब तो जो जहां बचेगा वहीं उसके विपरीत हो जाएगा। लेकिन अलग अलग सतह पे, ये राइट साइड में है, इसमें लेफ्ट साइड में है, तो जब भी ऐसा बात हो कि 2 कॉमन हो तो कॉमन वाले को पकड़ करके, कॉमन वाले से दोनों में हम कॉमन वाला लिख दिए एक बार, और इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जैसे 2 के बाद यहाँ 1 है और इसके बाद क्या है 4 है, क्लॉकवाइज में जाना है। 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, यहाँ देखिए 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी 2 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया क्लॉकवाइज में। तो ये जिसके साथ बनेगा ना उसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा। तो ये हमें नहीं पूछा था, हमें 2 का पूछा था, तो ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ऐसा कंडीशन जब भी होता है तो ये अपोजिट हो जाता है, और जो सेम रहेगा ना उसका अदृश्य वाला, इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है 3, तो 3 इसके अपोजिट हो जाएगा। तो हमें यही पूछा हुआ था कि 3 अगर ऊपर हो तो उसके अपोजिट में अपोजिट 2 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 हम लोग का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा, तो 2 आपका दिया हुआ है किसमें, बी में दिया है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का अपोजिट 2 होगा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 2, जो कि बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें जो ये फिगर दिया हुआ है ना, प्रश्न आकृति पूछ रहा है कि किस में निहित है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में निहित है, डी ही हम लोग का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इसका आंसर होगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 29 नंबर है ना कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, गुणा और भाग को बदलना होगा। तो देखिए गुणा और भाग को बदलेंगे तो यहाँ अगर भाग करेंगे ना 6/10 और गुणे यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 6 के 54, इसमें 10 में भाग ही नहीं लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं आएगा। जहां भी अगर पॉइंट में आ रहा होगा उसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन देखिए, गुणा और माइनस को बदलना है, यानी यहाँ अगर गुणा हो जाएगा तो 15 × 9 / 6, तो ये भी देखिए नहीं कट रहा है, 15 9 135, 6 से नहीं लगेगा, यानी यहाँ भी दशमलव में हो जा रहा है, ये भी नहीं बदलेंगे। सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला ऑप्शन कर रहा है प्लस और माइनस को बदल लेना है, यानी प्लस और माइनस को, यहाँ अगर प्लस आ जाएगा और यहाँ अगर माइनस हो जाएगा, तब देखिए आ रहा है क्या, तो ये देखिए 9 में अगर 9 में 6 से भाग करेंगे आ जा रहा है, देखिए ये 9/6 करके 10 से गुणा करेंगे ना तो कट जा रहा है, यानी कट जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 5 10, यानी 5 3 15 हो गया। 15 + 15 - 5, तो 15 15 30 में से 5 चला जाएगा, 25 आ जा रहा है, जो कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी वाला
प्लस और माइनस को चेंज करने पे सही आ रहा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। ए ऑप्शन नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, सी रखने पे आसानी से हो जा रहा है और उसी ऑप्शन को लेके चलेंगे जहां पूर्ण रूप से कट जाए। ए में पॉइंट में आ रहा था, नहीं जाएंगे, भाग को ध्यान में रखना है, भाग देने पे पॉइंट में आएगा वो, उसको हमें नहीं चेंज करना है। तो सी वाला चेंज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि स्नातक, साक्षर और परिश्रमी तीनों में जो है रिलेशन दर्शाना है। देखिए स्नातक साक्षर, जो स्नातक कर लिया है वो तो सब साक्षर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो स्नातक कर लिए हैं वो सब साक्षर के अंतर्गत आएंगे। और एक परिश्रमी कह रहा है, तो परिश्रमी मतलब देखिए कुछ जो हो सकता है कि स्नातक परिश्रमी हो सकता है, कुछ जो है साक्षर जो है परिश्रमी हो सकता है। यानी ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, इन दोनों में सम का रिलेशन होगा। ये तो ऑल का रिलेशन होगा कि जो भी स्नातक है वो सब शिक्षित होगा, और इन दोनों में सम का रिलेशन होगा कि कुछ स्नातक परिश्रमी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, कुछ साक्षर परिश्रमी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला इसलिए नहीं होगा ना कि ये अगर मान लीजिए सी वाला इसलिए नहीं होगा, सी या डी में ऑप्शन में गड़बड़ी हो रहा है, मतलब दोनों में टैली कर रहा है। तो ये ऐसे दिया है कि देखिए साक्षर स्नातक तो साक्षर हो गए, लेकिन केवल इसी में से लिया हुआ है, अर्थात केवल जो है साक्षर ही मेहनती हो सकते हैं, कुछ स्नातक भी मेहनती हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला रिलेशन जो हो जा रहा है हम लोग का सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए हम लोग 300 क्वेश्चन का बहुत आसानी से एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कशन किए। तो चलिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। कल संडे है, तो संडे को हम लोग को क्या करना है ना कि एनालिसिस करना है, संडे को एनालिसिस करना है। जितना भी सेट आपको ये सप्ताह में चला है ना, तो एक सप्ताह को एनालिसिस करिए कि हम कहाँ गलती किए थे, कैसे नहीं करना चाहिए। और देखिए ये जो भी टेस्ट हो रहा है ना, इसका एक कॉपी बनाइए, कॉपी, टोटल कॉपी में जो भी चीज़ आपको नोट करने लायक मिला उसको नोट करते रहिए, नोट डाउन करते चलना है। अब हम लोग सोमवार को अगले सेट में मिलेंगे, जो कि आपका 28 नंबर सेट होगा, और मैथ के सेट्स के साथ हम लोग मिलेंगे। आपको डिटेल पता चल भी गया होगा, 1 मिनट हम दिखा भी दे रहे हैं। सोमवार को जो है देख लीजिए, इस रूटीन को फॉलो करके हम लोग टेस्ट जो है चल रहा है हमेशा। सोमवार को मैथ चलता है, मंगल को रीजनिंग चलेगा, बुध को मैथ चलेगा, बृहस्पति को रीजनिंग होगा, शुक्र को जो है आपका मैथ चलेगा, और शनि को रीजनिंग होगा। और शाम को 7 बजे सब कुछ लिखा हुआ है, शाम को 7 बजे डिस्कशन टाइम रहेगा। 7 बजे हम लोग डेली डिस्कशन भी करेंगे। उस तक पीछे भी चल रहा था, वो भी सही था, लेकिन उसमें डिस्कशन आपको एक दिन बाद मिलता था, कभी कभी डिस्कशन नहीं भी मिल पाता था डिले के कारण। तो ये अब डिस्कशन टेस्ट डेली मिलता रहेगा। आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि जितने भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं हमसे जुड़े और फ़ायदा उठाएं। एग्जाम अब बहुत आपके नज़दीक आ रहा है, अपना प्रिपरेशन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिएगा, मेहनत करिएगा, तभी सफलता मिलेगी। बिना मेहनत का सफलता आपको नहीं मिलती है। इस चीज़ से आप एक सीख लीजिए। देखिए ये चीज़ आपको कितना अच्छा चीज़ सिखा रहा है कि जितना ज़्यादा जो है जलोगे, जितना ज़्यादा तपोगे, जलोगे, मेहनत करोगे, उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा। अगर आपका जो है क्या करना है, आपके अगर वैल्यू को बढ़ाना है, यानी कि आपके कीमत को बढ़ाना है, वैल्यू या कीमत को अगर बढ़ाना है तो जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। बिना तपे हुए अपने वैल्यू या कीमत को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मेहनत करिए, पसीना बहाइए, पसीना जितना बहेगा ना उतना आपका जो है और सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाइएगा। तो मेहनत करना है, जलना है, जितना ज़्यादा जलिएगा उतना ही ज़्यादा आपका कीमत बढ़ेगा। तो चलिए इसी कोटेशन के साथ अब हम लोग मिलेंगे सोमवार को नेक्स्ट टेस्ट के साथ, जो कि मैथ का टेस्ट होगा। ठीक, तो आप लोग लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। ओके, टेक केयर।